जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनतेरस से जुड़ी कुछ बातें कि आपको धनतेरस में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो 10 नवंबर को है। कल आपकी धनतेरस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आज से ही कि आपको किन कार्यों को करना है। तो यहाँ पर धनतेरस आप जानते हैं कि ये जो दीपावली होता है ये हमारा 5 दिनों का त्यौहार होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो महत्व होता है सबसे ज़्यादा वो धनतेरस का होता है। तो धनतेरस पे आपको क्या करना है कि धनतेरस पे आप चाहते हैं और आप जानते हैं कि अगर आपको लक्ष्मी जी की कृपा कर आपको हो, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो, तो आपको मैं एक उपाय बताऊंगी। उसे अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो निश्चित आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्यों होता है ये पूजन, क्योंकि जो धनतेरस है उस पे धन्वंतरी जो हमारे भगवान हैं, आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो हमारे नारायण हैं उन्होंने धन्वंतरी का रूप लिया था। इसीलिए हम जो धनतेरस होती है उसमें धन्वंतरी की पूजा होती है, उनके साथ साथ कुबेर जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का पूजन करना है। पूजन करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता होगा कि धनतेरस के दिन कुछ सामान हमारे यहाँ लाने की प्रथा है कि हमारे यहाँ कुछ न कुछ सामान नया लाया जाता है धनतेरस के दिन। तो धनतेरस के दिन आपको ध्यान रखना है सोना, चांदी और आपके पीतल की वस्तु ला सकते हैं। इन चीज़ों को आप ला सकते हैं। सोने की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, सोने से बनी चांदी खरीद सकते हैं, आप पीतल खरीद सकते हैं। पीतल को तो हमारे यहाँ धनतेरस के दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो आप पीतल तो ज़रूर ही खरीदें। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लोहे से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना है। जो लोहा होता है उसे बहुत अशुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे से जुड़ी वस्तु आपको नहीं खरीदनी है, लोहा आपको नहीं खरीदना है। एल्युमिनियम की जो वस्तु है, एल्युमिनियम होती है, उसे भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना है। तो इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि एल्युमिनियम और आपको लोहे से बनी चीज़ों को नहीं खरीदना है। आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, आप पीतल से बनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये खरीदना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है झाड़ू का। आपको झाड़ू जरूर खरीदनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ झाड़ू होती है उसको हमेशा लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें और झाड़ू को आप पूजन करके ही रखें। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जिससे अगर आपको धन का अभाव है, आपके पास धन की कमी है, तो निश्चित आपको उस उपाय करने से लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको 11 कौड़ियाँ ले लेनी है। तो 11 कौड़ियाँ ले करके उसमें हल्दी और केसर का लेप लगा करके आपको लक्ष्मी जी को धनतेरस के दिन अर्पित करनी है। तो जब आप उन्हें अर्पित कर दें तो दूसरे दिन जब आपका ये पूजन हो जाता है, दूसरे दिन आप पीले कपड़े में उसे लपेट करके और अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जिस दिन से आप ये कार्य शुरू कर देंगे, जैसे आपने धनतेरस के दिन पूजन किया लक्ष्मी जी का और उसे लपेट करके पीले कपड़े में अपनी तिजोरी में रख दिया, तो उसी दिन से आपको लक्ष्मी जी की कृपा शुरू हो जाएगी। जो आपका धन का अभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और एक दिन आप शांति जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन आपको ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करना है। आप इसका जाप करेंगे तो आपको कुबेर जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपको एक और उपाय करना है कि आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके एक दीपक जलाना है। एक चौमुखी दीपक आप जला सकते हैं। वो किसके लिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो आपको वैसे तो करनी ही चाहिए, क्योंकि विधान है धनतेरस के दिन यम देवता की पूजा होती ही है, क्योंकि वो भी भगवान के ही रूप में हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो आप अगर यम देवता की पूजा करें तो आप उसके लिए दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक आप देहरी पर रख सकते हैं।